ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेक्शन बी मॉडल पेपर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसका हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। आइस फ्लोट्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर, टेबुलेट इट्स 3 एडवांटेजेस। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आप कर लेंगे। एसिटिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड अपना जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और वीक एसिड बेस एक्ट करेगा और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक है, तो ये देखें, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद Cl में जाता है, तो एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है और बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होती है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। देन आ जाता है कैलकुलेट pH ऑफ दी 1 × 10⁻³ मोलर आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो अब ये देखें, बेस दिया हुआ है, बेस दे के और pH फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अगेन फर्स्ट मॉडल पेपर में भी मैंने आपको इसी तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, क्योंकि ये डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट नहीं करनी pH में। ठीक है, पहले आपने POH का फार्मूला जो है वो उससे POH फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उसमें भी आपने ये वाली कंसनट्रेशन डायरेक्ट नहीं पुट करनी, पहले आपने आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड की जो है वो इक्वेशन लिखनी है। तो आप जो है वो FeOH3 की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और इसमें बताएंगे कि आयरन जो है वो Fe+3 में और 3 हाइड्रोक्सिल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³ है तो हाइड्रोक्सिल की क्या हो जाएगी 3 × 1 × 10⁻³ और अब आप जो है वो POH का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। ठीक है, -log ऑफ OH कंसंट्रेशन। ठीक है, तो -log ऑफ 3 × 10⁻³ और फिर आप जो है वो pH फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आपके पास POH आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आप POH 2.52 आ गई है, जिसको आप फिर pH + POH = 14 से आप फाइंड आउट करेंगे, pH 11.48 आ जाएगी। ओके, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीफली एक्सप्लेन बफर एक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस। ये एसिडिक बफर दिया हुआ है, आपने बफर एक्शन एक्सप्लेन करना है। बफर का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट डाउन करवाया हुआ है, तो आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस ब्रीफली द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया। तो बेसिकली आपने इसको जनरली करना है। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करके दे दिया गया है, मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आप कहेंगे अगर हम जो है वो इन दोनों के जो है 1 मोल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि सुक्रोज और यूरिया बोथ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं, और अगर 1 मोल हमने बनाना है सोल्यूशन तो हम क्या करेंगे 342 ग्राम सुक्रोज के और या 60 ग्राम्स यूरिया के अगर हम 1 kg वाटर में डिज़ोल्व करें। ठीक है, देन देयर विल बी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी उनकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं भी तो ठीक है, अगर नहीं याद तो भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल बता सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस का सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा और सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और ये इस वजह से है कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि वो नंबर ऑफ़ मोल्स या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं। दोनों के सेम हमने मोल्स लिए हैं, दैट्स वाई तो सेम डिप्रेशन और या सेम जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड शो इक्वेशन। ये भी सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स में से। डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक विद थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। इसमें देखें आपको एक एंडो और एक्सो की इक्वेशन आनी चाहिए, बेशक उसकी हीट एनर्जी की वैल्यूज़ ΔH की नहीं याद हों, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो है वो एंडो है और ये रिएक्शन जो है वो एक्सो है, तो नेगेटिव हीट और पॉजिटिव हीट साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, ब्रीफली डिस्क्राइब क्लीवेज प्लेन्स एंड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। अगेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करवाए हुए हैं, तो आपको प्रॉपर्ली उनको डिफाइन करना और विद एग्जांपल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। आप देखें, आपको इक्वेशन दे दी जाए या इस तरीके से दे दी जाए, तो दोनों तरीके से आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब क्या है, अब उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंगली आप इसको ज़रा कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल स्कीम है ना, तो दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है,
हमारे पास लेड की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि देखें स्मॉल वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ बिगर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लेड की रिडक्शन होगी और आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो आप तो सिंपल रिडक्शन जब करेंगे, ठीक है, यानी लेड यहाँ पे Pb+2 की फॉर्म में है तो इक्वेशन में जाके ये Pb की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, रिडक्शन करेगा, और आयरन जो है वो FeSO4 बना लेगा, ठीक है, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इक्वेशन लिख ली और साथ ई नॉट ऑफ द सेल भी कैलकुलेट करें, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड आपने लेड वाला लिया हुआ था, ठीक है, तो लेड में से जो है वो आयरन वाला माइनस करें, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट में कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 फॉर बाल्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n=2। अगेन मैंने आपसे कहा था कि आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले लाइमन सीरीज़ होती हैं, फिर बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और P1, ठीक है। तो बाल्मर जो है उसके लिए ग्राउंड स्टेट 2 होती है, ठीक है। तो 5 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपको इसकी इक्वेशन जो है वो भूलनी नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ही गलत लिख देते हैं, ठीक है, तो उनमें वैल्यूज़ पुट कर भी लें तो आंसर तो गलत ही आता है, ठीक है। तो n1 जो है वो ग्राउंड स्टेट होती है, n2 एक्साइटेड स्टेट होती है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास जॉउल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो सेक्शन बी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, और सेक्शन बी में से